रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। मुल्क में सबसे बड़े 12वीं इंतखाबात का सिलसिला आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ और वो मुसलसल जो है इस वक्त जारी व सारी है और पोलिंग जो है वो 5 बजे तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पोलिंग के सिलसिले में बहुत सारी बातें ही हुई हैं। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। सिक्योरिटी के सिलसिले में बताया गया है तकरीबन 5 लाख सिक्योरिटी एहलकार जो हैं पोलिंग स्टेशनों पे तैनात हैं कि कहीं खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होती है तो वो कंट्रोल किए करें। इसके अलावा ज़ाहिर है कि 13 करोड़ जो है पाकिस्तानी जो हैं वो वोटर्स जो हैं अपने इंतखाबात में वोट कास्ट करके जो है वो नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। वो क़यादत अब ज़ाहिर है कि उसके बाद ही आएगी जब ये पोलिंग का सिलसिला ख़त्म होगा और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और फिर देखते हैं कि कौन सी पार्टी सामने आती है और वो इक़्तिदार के लिए वो अपनी हुकूमत बनाती है। इसके सिलसिले में बहुत सारी बातें अभी हुई हैं। जो एक तो पहली बात, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि दोपहर को तकरीबन दोपहर 12-1 बजे के बाद तक जो है पोलिंग का सिलसिला यानी पोलिंग स्टेशन पे जो सिलसिला था वो बड़ा ही मध्यम रहा। जो जितने भी वोटर्स थे वो दोपहर तक जो है उनका सिलसिला जो है बहुत कमोबेश जो है वो कम रहा अगर देखा जाए तो। इसके अलावा दोपहर के बाद जो है वो थोड़ी सी जो है गहमा गहमी नज़र आई है और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी कंप्लेन आई है। यानी सबसे पहली जो कंप्लेन आई है वो इंटरनेट की कंप्लेन आई है कि इंटरनेट जो है मुल्क में जो है वो जुज़वी तौर पे जो है वो बंद रहा, यानी कहीं आता था कहीं जाता था। इस वजह से भी लोगों को परेशानी हुई है और वोटर्स को ख़ास तौर पे जो है मालूम करने के लिए कि उनका वोट कौन से हल्के में, उसमें भी परेशानी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ लीडरान जितने भी सियासी जमातों के हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा जो है कंप्लेन की है और उन्होंने कहा कि ये जो है कम अज़ कम मोबाइल सर्विस जो है ये बंद नहीं होनी चाहिए थी। यानी इंटरनेट सर्विस जो जुज़वी तौर पे पूरे पाकिस्तान में सबकी कंप्लेन हुई है कि ये जो है वो जुज़वी तौर पे बंद है, कहीं चलती है कहीं नहीं चलती है, कहीं कॉल कोई आदमी कर रहा है तो वो बीच में कट जाती है, या इसी तरीके से फेसबुक पे, ट्विटर पे और इसके अलावा दूसरे तमाम जितने भी सोशल मीडिया के वो हैं उसमें जो है जुज़वी तौर पे वो बंद रही। तो ये इस किस्म की कंप्लेन मुसलसल आ रही है। इस सिलसिले में बहुत से तबसरे आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि इलेक्शन का दिन है, उस सिलसिले में कल रात से ही तबसरे चल रहे हैं कि तबसरे इस सिलसिले में चल रहे हैं कि कौन सी जमात जो है वो कितनी ज़्यादा MNA की सीट लेगी, कौन सी जमात जो है वो सूबाई तौर पे जो है वो यानी MPS की जो सीट है वो लेगी। तो इस तरीके से स्पेकुलेशन भी चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि इत्तेहाद की हुकूमत बने या 2/3 मेजॉरिटी के साथ किसी एक ही सियासी जमात जो है वो हुकूमत बना लें। तो इस तरीके से सारी जो है वो तबसरे चल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेल में जो पोलिंग होती है, यानी जेल में जो पोलिंग हुई। और सबसे पहले जो जाहिर है कि जेल का अगर जिक्र आता है तो आप PTI के ही सिलसिले में बात कर सकते हैं, क्योंकि PTI की जो मेन क़यादत है वो जेल में बंद है। तो इसमें पता ये चला है कि इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब ने जो है अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है और इसके अलावा जो है बाकी 3 जो मेन जो लोग हैं उनके वोट कास्ट नहीं हो सके। पहला तो ये कि बुशरा बीबी, चूँकि वो अडियाला जेल में नहीं है, वो बनी गाला में, इसलिए शायद वो वोट नहीं कास्ट कर सकी। इसके अलावा जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका पता चला है, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा वोट कहाँ है, इस किस्म की खबरें आ रही हैं, तो उनका भी वोट नहीं कास्ट हुआ। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब से अगर रब्ता हुआ है तो उस सिलसिले में पता चला उनका भी वोट कास्ट नहीं हुआ। तो जो ये 3 मेन PTI के लोग हैं उनके वोट अभी तक जो है, जो आखिरी इत्तलात आ रही हैं उसमें जो है अभी तक वो वोट कास्ट नहीं हो सका। अब ये तीनों वोट क्यों नहीं कास्ट हो सके मेन क़यादत के, ये तो जाहिर है कि सर-ए-दस्त तो इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तवक्को यही है कि 2-3 दिन में इस पर भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इन तीनों के वोट क्यों नहीं कास्ट हुए। तो ये सिलसिला है। बाकी सिर्फ 2 के वोट कास्ट हुए, तो इस पर भी इत्तला जैसी आएगी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसी तबसरे आ रहे हैं, जाहिर है कि बहुत से मुबस्सिरीन, तस्कीरकार, सहाफ़ी जो है ज़ाहिर है कल से इस पर तबसरे कर रहे हैं और वो इसी सिलसिले में जैसे हमने पहले बताया कि कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा सीटें लेगी। अब अगर तमाम तबसरों को हटा के हम बात करते हैं फैसल वाडा साहब की, तो फैसल वाडा साहब के लिए ये मशहूर है कि जितनी भी वो अब तक के वो पेशनगोई करते रहे हैं, कर चुके हैं, उसमें बहुत सारी जो है वो सच साबित हुई हो रही है। तो इसी सिलसिले में अगर हम फैसल वाडा साहब के तज़किये की बात करें तो उसमें उन्होंने ये ख़ास तौर पे ये बात कह दी है कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 100 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकेगी। इसके अलावा जो है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी कहा कि 80 से 100 सीटें उनकी होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि 50 से 70 उनकी सीटें होंगी। इसी तरीके से JUI के बारे में कहा है कि उन्होंने ये कहा कि 9 से 13 के करीब जो है उनकी सीटें होंगी। इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के लिए कहा है कि उनकी भी जो है वो 9 से 13 के करीब जो है वो सीटें इस दफ़ा ले जाएंगे। तो ये इस तरीके से स्पेकुलेशन हो रही है, लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरीके से दूसरी पेशन गोइयाँ उनकी साबित हुई हैं फैसल वाडा साहब की, इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं या इनका तज्जिया जो भी है वो किस हद तक जो है वो सच पे मबनी होता है। इसलिए में अगर हम ये बात मान भी लें कि फैसल वाडा साहब का ये तज्जिया सही है, तो फैसल वाडा साहब के तज्जिए की रोशनी में अगर बात की जाए तो फिर तो ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीटें उन्होंने अपने तज्जिए में बताई हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों जमातें काफ़ी हैं। दोनों जमातों के साथ फिर वो इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी, इस तरीके से ये बात हो रही है। इसके साथ साथ अगर ऐसे देखा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से इत्तेहाद नहीं करना चाहती या वो नून लीग के साथ अगर इत्तेहाद नहीं करेगी, तो फिर जाहिर है कि फिर एक चीज़ सामने आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM JUI और आज़ाद उम्मीदवार जितने हैं उनको मिला के जो है वो हुकूमत बना सकती है। इसके साथ साथ ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इस इलेक्शन में एक नई पार्टी भी जो है हमारे वजूद में आएगी और वो होगी आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी, क्योंकि इंतहाई यानी सबसे ज़्यादा जो है आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इसमें जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। और अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने वो सारे के सारे कामयाब हो जाते हैं और वो किसी जमात से भी इलाक़ नहीं करते यानी इत्तेहाद नहीं करते, तो जाहिर है कि एक बिल्कुल ही जो है अलग से एक जो है पार्टी जो है वो बन जाएगी। और फिर जाहिर है कि इसी पार्टी में फिर कोई एक लीडर भी डेवलप हो जाएगा और वो इस लीडर के साथ साथ फिर जो बाकी दूसरी पार्टी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। ये पैदा होता कि जो आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी जो कि एक नई पार्टी होगी और बाकी दूसरी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या आया ये किसी जमात के से इलाक़ करेंगे? और अगर ये इलाक़ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करेंगे, तो मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलाक़ करेंगे, बल्कि ये अपनी पार्टी में जो है और कुछ तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो किसी का हाथ होगा और बड़ा आनी हाथ होगा, उनका कहना ये। और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने हॉस्टल को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।